हेलो फ्रेंड्स, हम जगदीश झा। तो आज हम दो आईपीओ पे एनालिसिस करेंगे। जो है अलॉटमेंट शेयर आउट हो चुका है, अब लिस्टिंग की बात है। तो कल ये शेयर लिस्ट हो सकता है, जिसमें जेएसडब्ल्यू सीमेंट और ऑल टाइम प्लास्टिक्स। पहले हम जेएसडब्ल्यू सीमेंट को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम ऑल टाइम पे आएंगे। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट जो है वो टेंटेटिव लिस्टिंग है 14 अगस्त है, थर्सडे को है। तो कल मॉर्निंग में जो है 10 AM के आसपास वो लिस्ट हो जाएगा। ठीक है। यदि आपने अभी तक अलॉटमेंट स्टेट नहीं चेक किया है तो आप यहीं पे जाके अलॉटमेंट स्टेट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अलॉटमेंट दिख जाएगा। यहाँ पे जाके अपना जीएसटी सीमेंट इंटर करना है, पैन नंबर डाल देना है, अपने आप बता देगा रिजल्ट कि आपको मिला कि नहीं मिला। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस आईपीओ में जो है अच्छा खासा डिमांड जो है ठीक ठाक था, बहुत एग्रेसिव नहीं था। लास्ट मोमेंट पे लोगों ने वहां पे बिड किया, क्योंकि इसमें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं थी। जो आप देख रहे हैं कि एक समय में पीक पे वो गया था 8% के आसपास गया था, और फिर गिर के जो है वो 3% पे आ गया था। तो जो है विद इन 5% जो है वो सस्टेन करने की चांस रिस्क बढ़ जाती है वहां पे। तो लोगों ने जो लोग लगाया होगा वो लोग चाहे तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाए होंगे, या ब्रांड देख के लगाए होंगे, या लगा कुछ तो मिल जाएगा। तो इसमें जो है यदि आप जीएमपी के पर्पज से देखेंगे तो उतनी अट्रैक्टिव नहीं है। हो सकता है मार्केट सरप्राइज भी कर दे, क्योंकि इस कंपनी की जो फंडा तो ब्रांड है, अच्छी बात है, लेकिन फाइनेंशियल्स उतने स्ट्रॉन्ग्स नहीं है। आप देख पा रहेंगे कि जो है इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है एक पीक पे भी गई है, फिर फॉल भी हुआ है, और -164 करोड़ का भी उसने दिखाया है, निगेटिव दिखाया प्रॉफिट। ये जो है स्टॉक में वोलेटिलिटी क्रिएट करता है। तो हो सकता है कि इसकी जो लिस्टिंग गेन है वो सस्टेन नहीं करे। तो इसमें यदि आपको गेन मिलता है और आप सिर्फ इनकम के लिए आए थे, और आपको तो आप यदि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो बेटर है प्रॉफिट बुक निकल सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे होल्ड करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो सपोज करो कि ये स्टॉक जो है 147 पे कंपनी ने उसको बेच रहा है, और ये खुल जाता है 151 पे। तो मान लो कि एग्जांपल के लिए हाइपोथेटिकल लेते हैं सिचुएशन, कि वो शेयर यदि मान लो कि आपको 150 के आसपास वो खुल जाता है, तो हमें क्या देखना है। तो जैसे 150 के ऊपर खुलता है तो आपको थोड़ा सा, यदि आप मतलब कि आपके पास डेयरिंग है, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, तो आप डे एंड पे डिसीजन लीजिए कि स्टॉक किस तरह से इसमें क्लोजिंग आती है। तो यदि ये कैंडल ग्रीन बन के क्लोज करता है, जैसे कि मान लो कि आप ये अभी हम बात कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात कर रहे हैं। तो वहां पर यदि मान लो कि सपोज करो कि वो कैंडल आपको ग्रीन बन जाता है डे एंड में, और वो 150 का शेयर जो है वो 155 पे क्लोज करता है, और उसने एक हाई लगाया था 160 का, और लो लगाया था। ऐसे केस में जो है आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल ग्रीन है और लोग ने खुलने के बावजूद भी ऊपर के प्राइस पर उनको क्लोजिंग की है, तो इसको होल्ड कर सकते हैं। अब दूसरा स्टैंड हो सकता है कि वो शेयर जो है वो रेड बन जाए। मान लो कि वो 150 पे ओपनिंग हुई थी, क्लोजिंग हो जाती है 48 पे हो जाती है, या इस प्राइस के नीचे हो जाती है, तो बिल्कुल एग्जिट मार देना है। ऐसे केस में जैसा होता है ना, तो आप बेटर है कि जो भी कुछ गेन मिल रहा है या आपको थोड़ा लॉसेस भी हो रहा है, तो इस केस में जो है आप जो है मान लो कि उस केस में आप जो है एग्जिट कर दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस प्राइस पे ओपनिंग हुई है उसके नीचे क्लोज करता है, रेड कैंडल बनाता है, या उसकी जो इशू प्राइस है 147 उसके नीचे क्लोज करता है, उस केस में आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई जेएसडब्ल्यू की लिस्टिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है। ब्रांड अच्छा है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट में सरप्राइज भी मिल जाए, और वो ऊपर के लेवल भी 5-10% ऊपर खुल जाए, सस्टेन करे। तो आप यदि आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव 3 to 5 years, तो ही होल्ड कीजिए। लेकिन ये वैलिडिटी दिखा सकता है क्योंककि अर्निंग स्टेबल नहीं है। अब आते हैं हम ऑल टाइम। ठीक है। तो ऑल टाइम में यदि आपने अलॉटमेंट नहीं चेक किया है तो आप अलॉटमेंट जाके यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के .com वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पे अलॉटमेंट पे ऑल टाइम प्लास्टिक, और यहाँ पे डाल देंगे ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड, और यहाँ से आप अपना पैन नंबर डाल के सबमिट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। यदि मिला है तो आप जरूर मुझे अपडेट कर दीजिए कि सर मिला है, तो आई विल पर्सनली आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपको बेस्ट विशेस। ठीक है। तो ऑल टाइम प्लास्टिक जो है थोड़ा सा आप देखेंगे तो उसमें जो गेन है वो थोड़ा सा गेन बढ़ रहा है। थोड़ा सा ये गेन तो 9% तक गया था, फॉल भी हुई थी क्योंकि मार्केट थोड़ा वीक था, मार्केट स्टेबलाइज कर रहा, तो ये अभी 6.55% पे आ गया है। तो होपफुली है कि इसमें थोड़ा सा जेएसडब्ल्यू सीमेंट के रिस्पेक्टिवली इसमें ऑल टाइम प्लास्टिक्स में हो सकता है कि ज़्यादा जीएम जो मतलब लिस्टिंग है ज़्यादा दिखे, और थोड़ा सस्टेन भी कर सकता है। ठीक है। ये भी उतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन 6.5% नॉट मतलब डिसेंट है, सस्टेन करता है। तो ऑल टाइम प्लास्टिक में देखें तो ऑल टाइम प्लास्टिक जो है वो कंपनी जो है
एक इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर जो है थोड़ा-सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का जो है वो देख सकते हैं। और इसमें किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, तो इसमें आप देखो कि ऑल टाइम प्लास्टिक्स में ये कंपनी 275 कंपनी का इशू प्राइस था और ये जो है 293 के 300 के आसपास जो है इसकी ओपनिंग हो जाती है। तो यदि अभी हम ऑल टाइम प्लास्टिक करके है, ऑल टाइम प्लास्टिक से, ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये शेयर जो है 300 को ओपनिंग होने के बाद वो ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। 300 पे गया था, ये 325 बनाया, 330 का हाई बनाया और उसने 290 का लो बनाया। तो यदि वो जिस प्राइस पे कंपनी ने बेचा है और उसके ऊपर जाके खुलता है और उसके ऊपर यदि क्लोजिंग आती है, तो ऐसे केस में हम इसको होल्ड करेंगे। और यदि हमें लगता है कि नहीं, ये शेयर जो है में प्रॉफिट बुकिंग आती है और शेयर जो है पहले दिन डे एंड में जो है वो 300 खुलने के बाद जो है वो स्टॉक जो है 295 पे क्लोज करता है, लो बनाता है 290 का, हाई बनाता है 310 का। तो ऐसे केस में आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या आपको ज़्यादा गेन नहीं दिख रहा तो एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आए थे। यदि आपको हॉराइजन लंबा है तो ऑल टाइम प्लास्टिक्स में होल्ड कर सकते हैं, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी दिख रहा है, ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं। तो और इसमें फ्रेश बाइंग करने का मेरा जो है यदि आप मुझसे पूछेंगे तो फ्रेश बाइंग उतना मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता है कि आप खुलते-खुलते बाय कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है, लिस्टिंग गेन नहीं मिल रहा है, डिमांड भी उतनी बहुत अट्रैक्टिव नहीं, बहुत एग्रेसिव डिमांड नहीं है, ठीक है। तो हमने दोनों स्टॉक्स पे जो है आपको लिस्टिंग स्ट्रेटजी बना दिया है। इस पे किस तरह का आपको सपोर्ट चाहिए खोलने के बाद, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। और किस तरह की वीडियो देखना वो भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है। कहीं पे स्टक कर गए हैं, पैसा कट गया है, नहीं मिला है, या किसी तरह का है आपको गाइडेंस है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।